पार्कूर एक ऐसा डिसिप्लिन है जो पूरी दुनिया को ऑब्स्टिकल कोर्स बना देता है। सोचो, छातों पर जंप करना, दीवारों पर चढ़ाना और मुश्किल जगहों से स्पीड और ग्रेस के साथ निकलना। यही है पार्कूर का असली मतलब। जहां ट्रेसियर्स मतलब पार्कूर करने वाले मूवमेंट का यूज करके किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर जाते हैं। फ्रांस से शुरू होकर पार्कूर एफिशिएंसी, फ्लो और क्रिएटिविटी पर फोकस करता है। यह है फ्रीली मूव करने के बारे में, एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने के बारे में और फिजिकल लिमिट्स को आगे बढ़ाने के बारे में। पार्कूर सिर्फ एथलेटिसिज्म नहीं है, ये एक माइंडसेट है। इसके लिए डिसिप्लिन, फोकस और अपने बॉडी और उसकी लिमिट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ट्रेसर्स बहुत मेहनत से ट्रेनिंग करते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और स्ट्रेंथ, एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं ताकि मुश्किल मूवमेंट्स कर सकें। वो मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज देखते हैं जहां दूसरे सिर्फ बैरियर्स देखते हैं। पार्कूर की खूबसूरती उसकी फ्लूइडिटी और अडेप्टेबिलिटी में है। कोई सेट रूटीन्स या फिक्स मूवमेंट्स नहीं होते। हर ऑब्स्टिकल एक यूनिक चैलेंज होता है जो ट्रेसियर से इम्प्रोविजेशन और क्रिएटिविटी मांगता है। इम्प्रोविजेशन का ये एलिमेंट पार्कूर को विजुअली कैप्टिवेटिंग और इनक्रेडिबली डायनामिक बनाता है। चाहे कंक्रीट जंगल हो या नेचुरल लैंडस्केप, पार्कूर एनवायरनमेंट को मूवमेंट की प्लेग्राउंड में बदल देता है। ये ह्यूमन फिजिकलिटी और ह्यूमन स्पिरिट की बाउंडलेस पोटेंशियल का सेलिब्रेशन है। पार्कूर की दुनिया इनक्रेडिबल एथलीट्स से भारी है जो अपने स्किल्स और डेयरिंग फीट से इंस्पायर करते हैं। डेविड बेल जैसे नाम, जिनको अक्सर पार्कूर का फाउंडर माना जाता है, और सेबास्टियन फुका, जो अपने फ्लूइड और एक्रोबैटिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, इस डिसिप्लिन के सिनोनिम्स बन गए हैं। इन एथलीट्स में स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फियरलेसनेस का रेयर कॉम्बिनेशन होता है। ये लोग लगातार ट्रेन करते हैं, अपनी बॉडी को लिमिट तक पुश करते हैं और अपनी टेक्निक्स को रिफाइन करते हैं। चाहे एक परफेक्ट वॉल्ट हो एक ऊंची डीवर पर या एक ग्रेसफुल डिसेंट हो एक रूफटॉप से, उनके मूवमेंट सालों की डेडिकेटेड प्रैक्टिस का सबूत है। लेकिन ह्यूमन पार्कूर एथलीट सिर्फ फिजिकल स्पेसिमेंस नहीं है। उन्हें फिजिक्स और स्पेशल अवेयरनेस की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। वो मेटिक्युलसली अपनी रूट्स प्लान करते हैं, रिस्क्स असेस करते हैं और ट्रेजेक्टरीज कैलकुलेट करते हैं प्रिसीजन के ये साथ। उनके मूवमेंट्स एफर्टलेस लग सकते हैं, लेकिन वो केयरफुल प्लानिंग और माइंड और बॉडी के डीप कनेक्शन का रिजल्ट होते हैं। पार्कूर का मेंटल एस्पेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकल। दर एक कांस्टेंट कंपेनियन है और यूज ओवरकम करने के लिए इमेंस मेंटल फोर्टिट्यूड चाहिए। ट्रेसियर्स अपनी एबिलिटीज में एक डीप सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप करते हैं, अपने डर को कंट्रोल करना सीखते हैं और यूज फोकस और डिटर्मिनेशन में बदलते हैं। यही मेंटल रेजिलियंस उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिजिकल स्किल्स के साथ मिलकर उन्हें ह्यूमन पोटेंशियल की बाउंड्रीज को पुश करने की परमिशन देता है। जहां ह्यूमन एथलीट्स पार्कूर की दुनिया में डोमिनेट करते रहे हैं, एक नए कंपेटिटर आ रहे हैं। पार्कूर रोबोट्स। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांसमेंट्स ने ऐसी मशीन्स को जन्म दिया है जो ह्यूमन ट्रेसर्स की एजिलिटी और डेक्सटेरिटी को कॉपी कर सकती हैं और कभी-कभी सरपास भी कर सकती हैं। ये रोबोट्स अक्सर ह्यूमनॉइड फॉर्म में सेंसर्स, एक्चुएटर्स और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स से इक्विप्ड होते हैं जो उन्हें कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में रिमार्केबल प्रिसीजन के साथ नेविगेट करने की परमिशन देते हैं। वो ऑब्स्टिकल्स एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेजेक्टरीज कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने मूवमेंट्स रियल टाइम में एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ह्यूमन ट्रेसर्स की तरह। एक नोटेबल एग्जांपल है बॉस्टन डायनामिक्स का एटलस रोबोट, एक हाईली एजाइल ह्यूमनॉइड मशीन जो रन, जंप और बैक फ्लिप्स भी कर सकता है। एटलस की एबिलिटी अनइवन टेरेन पर नेविगेट करने की, ऑब्स्टिकल्स पर जंप करने की और अपना बैलेंस मेंटेन करने की रोबोटिक लोकोमोशन में रैपिड एडवांसमेंट्स का सबूत है। एक और इम्प्रेसिव क्रिएशन है साल्टो रोबोट, जो यूसी बर्कली में डेवलप किया गया है और वर्टिकल एजिलिटी में एक्सपर्ट है। गलागो से इंस्पायर्ड एक छोटा प्रीमेट जो अपनी लीपिंग एबिलिटीज के लिए जाना जाता है, साल्टो इनक्रेडिबल हाइट्स तक जंप कर सकता है और मल्टीपल जंप्स को चेन करके और भी ऊपर पहुंच सकता है। पार्कूर रोबोट्स का डेवलपमेंट इस डिजायर से ड्रिवन है कि ऐसी मशीन्स बनाई जाएं जो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स में इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकें, अक्सर ह्यूमंस के साथ। इन रोबोट्स में पोटेंशियल है कि वो सर्च एंड रेस्क्यू, डिजास्टर रिलीफ और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे फील्ड्स में रेवोल्यूशन ला सकें। पार्कूर रोबोट्स के आने से एक डिबेट शुरू हो गई है। क्या मशीन सच में ह्यूमन ट्रेसियर्स के स्किल्स और आर्टिस्ट्री को रेप्लिकेट या सरपास कर सकती हैं? जहां रोबोट्स प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी और रॉ एथलेटिसिज्म में एक्सेल करते हैं, उनमें अभी भी क्रिएटिविटी, एडेप्टेबिलिटी और इमोशनल डेप्थ की कमी है जो ह्यूमन मूवमेंट की खासियत है।